फरीदाबाद में चल रहे 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले में मुरादाबाद से आए हस्तशिल्प कलाकार इकराम हुसैन की कारीगरी ने न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री बल्कि देश की जनता भी पूरी तरीके से आकर्षित हुई। इकराम खान ने अब तक सूरज कुंड मेले में 15 लाख से भी ज्यादा के सामान की बिक्री कर दी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। फरीदाबाद में चल रहे 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले में दिन रोज लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। पर्यटकों का इस कदर का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है कि हर रोज जो है ये आंकड़ा खुद सूरज कुंड पिछले साल का तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बार कला संस्कृति की बात की जाए, क्योंकि कला संस्कृति का महासंगम इस सूरज कुंड को माना जाता है, और ऐसी ही कला संस्कृति की अगर बात करते हुए हम स्टॉल नंबर जो है वो 1213 पर पहुंचे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि कला संस्कृति को किस तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर जो नक्काशीबाजी है वो कहीं ना कहीं इस कदर बारीकी से की गई है कि जो कारीगर हैं उनको जो है वो न सिर्फ स्टेट अवार्ड बल्कि जो है वो नेशनल अवार्ड से भी जो है वो नवाजा गया है। और उनकी खास जो नक्काशी है वो एक जो है वो प्लेट के ऊपर जो है वो देखी गई है, जिसमें बहुत सारी चीजें जो है वो उन्होंने दर्शाई है। बहुत बारीकी से जो है वो नक्काशी की गई है। तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर जो कारीगर हैं वो स्वयं लाइव जो है वो नक्काशी करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से देखा जाए तो ये जो कारीगर हैं उनको प्रधानमंत्री से भी मिलने का मौका मिला, और उन्हें नेशनल अवार्ड तक जो है वो मिले हैं। स्टेट में तो कई बार अवार्ड मिले हैं, परंतु नेशनल अवार्डों से भी नवाजा गया है। एक बार बात कर लेते हैं। खान साहब, नाम क्या आपका? मेरा नाम इकराम हुसैन है। इकराम जी, क्या कर रहे हैं आप? ये हाथ की नक्काशी कर रहा हूँ फ्लावर पॉट पर। अच्छा, फ्लावर पॉट पे तो हाथों से करते हैं? अरे हाथ से किया हुआ, मेरे पापा परदादा नाना हमारे यही काम करे। चौथी पीढ़ी चल रही है हमारी। तो ऐसा एक मैंने रिपोर्ट देखा था जो प्रधानमंत्री जी की माता और उनकी तस्वीर बनाई थी। किसने बनाई थी? हमने बनाई, दोनों भाइयों ने बनाई थी। अच्छा, आपने बनाई थी? हाँ, भारत मंडपम में। अच्छा, प्रगति मैदान दिल्ली में। अच्छा जी। तो प्रधानमंत्री जी को जब ऐसा पोर्ट दिया था आपने तस्वीर के साथ बना करके, तो क्या कहा था प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी बोले आपने क्या चीज बनाई दिखाई दोहरे को करके। वो हमसे 4 फुट पीछे थे, 5 फुट। जब हमने उनको दोहरे बना के दिखाया, दोहरे पे डाल के, तो उनकी कमांडो सिक्योरिटी दी। बोले चलिए हटिए यहाँ से, दोहरे को आइए। अब हमारे पास को आ गए प्रधानमंत्री, हमसे रूबरू इनको बात करी। उन्होंने हमारी हाथ की कला को देखा, हमारे सारे फोटो को हमें देखा। बोला बहुत अच्छे बेटे लगे रहे उस काम में, तुम आगे बढ़ो। कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो? कभी जिंदगी में नहीं सोचा था हमने। और जिंदगी में इनाम में कोई इतना मिला, ये इसी सरकार में हुकूमत में मिला हमें इतना बड़ा इनाम, और किसी में नहीं मिला, बीजेपी सरकार में ही। तो देखिए, बिल्कुल पूरी तरीके से देखिए कि इतनी बारीकी से नक्काशी की गई है, और कई अवार्ड जो है वो अब तक इनको मिल चुके हैं। तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री जी को एक फ्लावर जो ब्रास है वो दिया हुआ है, और खुद उस पर प्रधानमंत्री जी अपनी और अपनी माता जी की जो है वो तस्वीर देख रहे हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो इस तरीके की नक्काशी जो है वो आज के दौर में कहीं ना कहीं लुप्त होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ वो खान साहब मौजूद हैं जिनकी नक्काशी से जो है वो इतने सारे अवार्ड मिले हैं, प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला है। इकराम जी, आपकी नक्काशी के तो प्रधानमंत्री भी दीवाने हो गए, सूरज कुंड किस तरीके से दीवाना हुआ है? सूरज कुंड तो इस तरीके से दीवाना हुआ, जिसने भी मेरा आइटम देखा बस समझ लो कि इतनी भीड़ चल रही है मेरे पास। वो तो हर जितने भी लोग आ रहे हैं सब मेरे आइटम को देख रहे हैं और कुछ तो कुछ खरीद के जरूर लेकर जा रहे हैं। मैं तो खुद हैरत कर रही हूँ कि यहाँ पे इतनी जबरदस्त मेरी सेल हुई है। 5 बार मैंने अपने मुरादाबाद से माल मंगा लिया, 5 गाड़ी मेरा माल आ गया। सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने सूरज कुंड का। 15 लाख रुपए से ज्यादा की अब तक जो है वो आप इनकम कर चुके हैं। अब सर ये तो खुशी की बात है। सब यहाँ के मुख्यमंत्री जी का मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर तो मंत्रालय से लोग बहुत आ रहे हैं, पीएम ऑफिस से भी काफी लोग सामान खरीद कर लेकर गए मेरा। तो आपके पास अगर आइटमों की बात कर ले, नक्काशी आप स्वयं करते हैं या मतलब कोई मशीन वगैरह किस तरीके से? नहीं, आज तक इसकी कोई मशीन नहीं बनी आज तक। टोटल हमारा ये टूल्स है, इस टूल से हम नक्काशी करते हैं। हमारी कोई मशीन नहीं है, इस पे कोई मशीन का प्रयोग नहीं होता है। एक प्लेट का बड़ा जिक्र हो रहा है। वो प्लेट ऐसी है जिसमें हाथी आ जाते हैं, गायब हो जाते हैं, कभी पानी भर जाता है, कभी कुछ। वो प्लेट जरा हम और हमारे दर्शकों को दिखाएं। देखना, ये वो प्लेट है। इसके अंदर मैंने गोल्ड प्लेटिंग करवाई है। 32,000 रुपए का इस पे 24 कैरेट गोल्ड चढ़ा हुआ है। अच्छा। ये 32,000 रुपए उस टाइम का है जिस टाइम गोल्ड का रेट 32,000 रुपए का था। आज तो गोल्ड की कीमत करीब 62,000, 1,62,000 तक पहुंच गई। तो इसमें क्या क्या खासियत है? इसमें खासियत यही है, जैसे साइंसदान गोतेखोर समुद्र में जो डिस्कवरी पर दिखाते हैं, गोता मारते हैं, समुद्र की थाह के अंदर घुस जाते हैं, वहां जो पेड़ पौधे नजर आते हैं, उस पेड़ पौधों को देखकर मैंने ये चीज बनाई है इसके अंदर।
हाथी भी थे इसमें, को कहाँ चले गए, अभी तक तो दिख रहे थे। हाथी तो मैंने ये दिखाया है कि एक तरह का मैंने पूरा किला दिखाया। अच्छा। किले की दीवारों पर सब तरफ मैंने हाथी के काफिले को लगाया। कितने हाथी हैं इसमें? 56 एलिफेंट है इसमें, 56। जरा सारा कहीं पर एक भी एलिफेंट में फर्क नहीं आएगा। अच्छा। जरा सारा ना एक सूत आगे बढ़ा हुआ होगा ना पीछे हटा हुआ होगा। कितने साल लगे आपको इस प्लेट को बनाने में 4 वर्ष लगे हैं। 4 वर्ष। जी 4 वर्ष लगे हैं। कीमत क्या है इस प्लेट की? ये 4 लाख रुपए की है। जिस वक्त मैं बना रहा था तो आपसे ज्यादा मेरे सर पर बाल थे। इसको बनाने में 2 नंबर का चश्मा गया और मेरे सर के बाल उड़ गए। अच्छा, तो इसलिए इसकी कीमत 4 साल हो गई। 1 साल की कीमत 1 लाख। चीज मैंने ऐसी बनाई कि इस पे इतना दिमाग पर लोड पड़ा कि वो आपको बता नहीं सकता। लेकिन क्या मेरी सोच के बनाई थी ये? बस मेरी सोच ही थी। आजकल हम टीवी पे देखते हैं, डिस्कवरी पे देखते हैं कि फलाकार ने ये फला कलाकार का बनाई गई चीज, ये हाथों की बनाई गई। तो हमने सोचा कि जब सरकार हमारी इतना सम्मान कर रही है तो हम भी तो बना सकते हैं। ये सरकार ने हमें सम्मान करा, सरकार की तरफ से हमें बेनिफिट मिला। तब हमारे मन में ये ख्याल आया कि हम भी अपनी कला ऐसी चीज बनाओ जो पूरा वर्ल्ड में छा जाए। तो वर्ल्ड में छा गए। और आज कितनी कीमत इस प्लेट की लग चुकी इस है? कीमत की इसके 2.5 लाख रुपए लग चुके हैं, लेकिन मैंने इसको दी नहीं है। अभी भारत में उसके ना प्रगति मैदान के अंदर जो ट्रेड शो हुआ था, इंटरनेशनल प्रोग्राम, वहां पर रूस के बाहर से उन्होंने इसके 2.5 लाख रुपए लगाए, लेकिन मैंने उनको नहीं दिया। मैं इंडिया में ही बेचूंगा अपनी चीज। इंडिया में ही बेचूंगा। और वाकई में देखिए, कारीगरी जो है वो बड़े नायाब तरीके से की गई। और आज के टाइम में ये कारीगरी जो नक्काशी है वो कहीं ना कहीं गायब होती हुई नजर आ रही है। आप तस्वीरें देखिए, इतनी बारीकी से काम किया गया है। ये आप देखेंगे कि आप ये बोतल है, और इसे बोतल को अगर जो आप खान साहब एक बार बोतल को खोल करके दिखाएं, देखिए क्या कारीगरी की हुई है। ये बोतल है, बोतल के ऊपर गिलास है। जितना चाहो उसको रख लो, जितना चाहो उसको रख लो, कुछ नहीं होगा। कोई स्क्रैच भी नहीं आएगा। कलर तो बहुत दूर की बात है, स्क्रैच भी नहीं आएगा। अब इसको गिलास और बना दे एक बार। ये गिलास इसका यहाँ से बन जाएगा। ये गिलास और बना, ये गिलास बन गया। ये गिलास और बन गया। ये गिलास बन गया। ये पीतल में है, प्योर पीतल है। इसके अंदर 75 कॉपर है और 10% पीतल है इसके अंदर, और 3% इसके अंदर रांगा है, 2% चांदी है इसके अंदर। अच्छा, तो मतलब पूरी फिनिशिंग। बॉडी को नुकसान ये तस्वीरें आप देखिए, मैं थोड़ा सा अपने सहयोगी से कहूंगा थोड़ा नजदीक आकर के दिखाएं। इसकी बारीकी इतनी अच्छी है, मतलब आप देखिए कि फिनिशिंग बड़ी गजब की इसकी जो है वो बनाई गई है। और इस बोतल की क्या कीमत है खान साहब? 4000 रुपए कीमत है इसकी। ये 4000 रुपए कीमत। और बहुत सारी चीजें हैं जो आज इस खान साहब की जो यहाँ पर नक्काशी जो जिस तरीके की है, तो कहीं ना कहीं ये सूरज कुंड में जो दर्शक आ रहे हैं उनके लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और लोगों ने अब तक बहुत सारी खरीदारी यहाँ से की है। माना जा रहा है कि पूरे सूरज कुंड मेला में सबसे ज्यादा खरीदारी जो हुई है वो खान साहब की स्टॉल से हुई है। और पूरी तरीके से इनको कई सारे अवार्ड इनकी नक्काशी के चलते जो है वो मिले हुए हैं। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।